बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है हाइपरहाइड्रोसिस। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है, उसकी हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, और एंड के ऊपर मैं आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है। अगर हमारे हाथों पे, पाँव पे, अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसको हम हाइपरहाइड्रोसिस का नाम देते हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर काफ़ी तादाद में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम हमारी थर्मो रेगुलेशन में मदद करना है। ये हमारे जिस्म से मुख्तलिफ अखराजात यानी वेस्ट मटीरियल्स को निकालने का काम करते हैं। दूसरा, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर टेम्परेचर के रेगुलेशन में ये काम करते हैं। जब भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है जो कि स्वेटिंग को प्रोड्यूस करता है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। और जब ये एयर के कांटेक्ट के अंदर आते हैं या एयर इसके ऊपर आके इस वाटर स्वेट के ऊपर जाके लगती है तो ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। अब अगर आपको एक नॉर्मल एक है पसीना आना, ठीक है, अगर ये एक हद से ज़्यादा आपको आना शुरू हो जाता है, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, आप लिख रहे होते हैं तो आपके से लिखा नहीं जाता, बॉल पॉइंट जो है वो फिसलनी शुरू कर देती है, पैरों से आपके बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप हाइपरहाइड्रोसिस का शिकार हैं। अब इसके कॉजेज़ के बारे में देखते हैं। अभी तक इसके जो एग्जैक्ट कॉज है हाइपरहाइड्रोसिस का वो अननोन है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कॉज हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जेनेटिक कॉज आ जाता है, यानी अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर हाइपरहाइड्रोसिस का मसला है तो हमारे अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं कि नर्वस सिस्टम का हमारे हाइपरहाइड्रोसिस के साथ लिंक है। कुछ जो लोग एनजाइटी में रहते हैं, ज़्यादातर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर भी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हाइपरहाइड्रोसिस ज़्यादा देखा गया है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे भी आपको हाइपरहाइड्रोसिस का मसला हो सकता है। उसके अलावा अगर आप निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, सिगरेट्स की फॉर्म में, वेप की फॉर्म में, तो फिर भी आपको हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। या फिर अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब काफ़ी सारी ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ हैं जिसके अंदर हाइपरहाइड्रोसिस के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कैंसर है। उसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हमारे पास होते हैं जिसके अंदर सबसे अव्वल फहरिस्त में हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस है, कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर भी हाइपरहाइड्रोसिस काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको थायराइडिज्म का इशू है, यानी आपका थायराइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा है, तब भी आप हाइपरहाइड्रोसिस का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप काफ़ी ज़्यादा तादाद में एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। अब इसके आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से आप लिख नहीं सकते, या आप लिखते हुए पेपर जो है आपका वो गीला हो जाता है, और उसके अलावा आपको पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर आप हाइपरहाइड्रोसिस का शिकार हैं। अब ये दो तरह का हमारे पास हाइपरहाइड्रोसिस होता है, आप इसकी टाइप्स कह लें बेशक इसको। एक होती है हमारे पास जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जो है हमारे पास स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा तादाद में। और एक हमारे पास होता है फोकल, उसमें हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट के ऊपर जो है स्वेटिंग का ज़्यादा आना होता है। उसमें हमारे ये पाम ऑफ द हैंड्स आ सकते हैं, सोल ऑफ द फुट हो सकते हैं, हमारे अंडर्स आर्म आ सकते हैं। उसके अलावा हमारा ये फोरहेड के ऊपर पसीना काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो और या हमारी बैक के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा पसीना आ सकता है। अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊँगा। अगर आपके अंदर ये साइन एंड सिम्पटम्स हैं तो आपको अब मैं एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँगा। इंशाल्लाह अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपका ये जो हाइपरहाइड्रोसिस का जो मसला है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे अच्छी जो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हमारे पास आ जाती है, रैकवेक कंपनी है जर्मनी की, उसका R32 नंबर। और ये जो है आपके अगर हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना है, पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और अगर इसके में आप इसके साथ अगर आपको स्मेल वगैरह भी आती है इस पसीने से बहुत ज़्यादा, तो फिर R32 नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और कुछ हमारे पास फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल 45 ईयर्स की एज के बाद जो है चेहरे के ऊपर एक सिम्टम आता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन के लिए भी आप R32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसकी डोज़ेज कितनी लेनी है? अगर तो आपने ये बच्चों को इस्तेमाल करानी है तो आप इसके 10 से 15 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी के अंदर दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एडल्ट्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप 15 से 20 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में आप इनको 4 दफ़ा इस्तेमाल कराएँगे 1 दिन में। उसके अलावा एक और होम्योपैथिक मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं, वो है जेबरांडी 30। इसमें भी यही सिम्पटम है कि अगर आपके हाथों में और पाँव में काफ़ी ज़्यादा पसीना आ जाता है तो आप जेबरांडी 30 का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज़ेज इस तरह रहेगी कि आप इसके 2 से 3 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा एक और मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, वो है सलेशिया 200। इसका आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ़ वीक में इसका 1 दफ़ा आपने वीक में यूज़ किया करनी है। और इसके आपने 3 से 4 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में वीक में सिर्फ़ 1 दफ़ा आपने यूज़ करना है। अगर आप ये 1 मंथ मुकम्मल इसको आप यूज़ कर लेंगे मेडिसिन को, तो इंशाल्लाह आपका हाइपरहाइड्रोसिस का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह वीक में हर एक टॉपिक के ऊपर आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताया करूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।